मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास। क्या है प्रमोद जी, किस समस्या को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस रखी? देखिए, पिछले दिनों दैनिक जागरण पत्रिका में एक खबर छपी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी नाव में आप 20 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठाएंगे। उसके बाद उसमें कुछ ये भी लिखा था कि नाविकों द्वारा और प्रशासन द्वारा तय किया गया नाव का रेट, जबकि हम लोग के साथ ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। और इस 20 आदमी को हम किस नाव पे बैठाएं, यह सोचने पर हम लोग विवश है कि भाई हम 20 लोग को उस नाव में बैठाएं जिसमें हम 100 सवारी को बैठाते हैं, या 20 लोग को हम उस नाव में बैठा जिसमें 5 सवारी को बैठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपके माध्यम से प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, पत्रकार के माध्यम से, कि भाई जो भी आपको करना है, रेट तय करना है, हम एकदम उसके लिए तैयार हैं। आप आइए, हम मिल बैठ के रेट तय करते हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत ऐसे भी मल्लाह हैं जो बहुत अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो मोबाइल भी नहीं चलाना जानते हैं, मोबाइल नहीं चला सकते हैं, चलाना नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप ऐप के माध्यम से नौका संचालन करवाते हैं तो हम गरीब लोगों का जीवन यापन कैसे हो? हमें, अगर हम लोग समाज की अगुवाई करते तो हम लोग का कर्तव्य होता है कि अगर बड़ों के बारे में सोचा तो हम गरीबों के बारे में भी सोचना हम लोग का परम कर्तव्य है। ऐसे में अगर आप ऐप को लॉन्च करते हैं तो ऐप के माध्यम से बड़े तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे गरीब भूखों मरने लगेंगे। तो हम कतई इस चीज़ के पक्ष में नहीं है कि कोई भी ऐप लॉन्च हो। हाँ, हम बोट रेट का एकदम स्वागत, खुले दिल से स्वागत करते हैं कि आप बोट रेट बनाइए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी यात्री ठगा नहीं जाना चाहिए। आप रेट बनाइए, घाट पर अपना रेट बोर्ड लगा दीजिए, उसके हम पक्ष में है। लेकिन कतई हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐप हो। नहीं, जैसा सूचना आया है कि आप लोगों के अनुमति से मतलब मीटिंग करके नगर निगम द्वारा, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ। हमारा नगर निगम और डीएम साहब का बैठक जरूर हुआ था डायमंड होटल में। उसमें हम लोगों से यह कहा गया था कि हम नौका रेट चाहते हैं। हमने एक्सेप्ट किया था कि हम भी नौका रेट चाहते हैं। हम लोग एक उचित नौका रेट तय कर लेंगे और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचा देंगे। बातें तो की गई, लेकिन नौका रेट के बारे में हम लोग के बीच में किसी तरह का बात लाया नहीं गया। और 2 दिन पहले दैनिक जागरण में साफ साफ लिखा गया इस तरह का नौका रेट, जो हम लोग के पक्ष में भी नहीं है। और ऐप जो ऐसा शब्द उसमें डाला गया है, उस ऐप का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऐप के माध्यम से हम लोग नाव नहीं चलाना चाहते हैं। हम लोग खुले विचारों के। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग ही कुछ नहीं है। हम तो सरकार के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐप का विरोध करते हैं। और मूल मांग हमारा ये है कि देखिए, बहुत दिन हो गया हम लोग को कहते कहते 20-25 साल बीत गए कि जल पुलिस में गोताखोरों की नियुक्ति हो। जब कोई डूबता है तो हमारे गोता लगा के निकालते हैं, न तो उनका किसी तरह का भाई इंश्योरेंस हुआ है। मरा गए तो उनके परिवार का क्या होगा? हम लोग का आप लोगों के माध्यम से सबसे बड़ा मांग तो यही है कि जल्द से जल्द जल पुलिस में ऐसे गोताखोरों की नियुक्ति हो जो एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व गोताखोर हो। ऐसे गोताखोरों की नियुक्ति हो। और अगर वो चाहते हैं तो हम अपने 10-15 गोताखोरों को बताएंगे कि ये हमारे उचित गोताखोर है, जो कहीं भी जाके कुछ कर सकते हैं। हम लोग किसी तरह से तो अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन गोताखोर बेचारे रात 12 बजे भी अगर कहीं दुर्घटना हो गया तो तुरंत उनको बुलाया जाता है। और ये बेचारे हमारे यहाँ तो अब कुछ ऐसे भी गोताखोर हो गए हैं कि लाशें निकालने के बाद अगर उनको आप उनके श्रम के बारे में पूछें तो वो सीधे सीधे मना करते कि नहीं, हम इन कामों का पैसा नहीं लेते हैं। तो इस काम का पैसा नहीं लेंगे तो उनका जीवन यापन कैसे हो? ऐसे में अगर उनको सरकार का किसी तरह का भी अनुदान उनको मिलता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो हमको लगता है कि ये गोताखोरों के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी। और आपके माध्यम से हम जल पुलिस में चाहते हैं कि जल्द से जल्द गोताखोरों की नियुक्ति हो।